हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड का, यानी कि एपिसोड नंबर 960 का। एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसमें कि हमें ओडेन के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी देखने को मिली थी। तो आज हमें पता चलेगा कि लूफी और उसके बाकी के दोस्त तोगा के पोर्ट पर क्यों नहीं आ सके थे, और इन सभी के पीछे है ओरोची। और जो ओरोची के लोग थे उन्होंने सनी को खोज निकाला था, और ओरोची के ऑर्डर्स पर उन्होंने सनी को बॉम्ब से उड़ा दिया था ताकि लूफी और उसके दोस्त तोगा के पोर्ट पर ना आ सकें। इसके बाद जो ब्रिज थे जो कि एक दूसरे टाउन को कनेक्ट करते थे, उसने उन सभी को भी उड़वा दिया ताकि जो कीमोन के सोल्जर हैं वो तोगा के पोर्ट पर ना आ सकें। ओरोची बोलता है कि मुझे पता है कि अभी तक एक भी आकाजाया का मेंबर दिखा नहीं है, पर उसे पता है कि वे सभी जिंदा हैं। और वो बोलता है कि भले ही लोग कुछ भी सोचें, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिर ये सोगन है ना, इसलिए। और ये बोलता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो आकाजाया के भूतों। इताजी पोर्ट पर फ्रैंकी और उसोप ने जो सारी शिप रिपेयर की थी वो भी इसने सारी उड़वा दी बॉम्ब से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का तोगा के पोर्ट, जहाँ पर कीमोन और बाकी के लोग उस छोटी सी बोट पर ओनिगाशिमा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर मोमोनोसुके उनसे बोलते हैं कि इस छोटी सी बोट पर जाना एक आत्महत्या के बराबर होगा। हम अपने लोगों को वापस से रीग्रुप करेंगे और हमें और भी ज़्यादा चांस मिलेंगे बदला लेने के। पर कीमोन मोमोनोसुके से बोलता है कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हमें बहुत ही ज़्यादा साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक हम छुपे नहीं रह सकेंगे। और उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि हमने उडोन पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद काइडो की आर्मी इनसे बदला लेने आएगी। और वो मोमोनोसुके से बोलता है कि जो ओकुबारा टाउन के लोग हैं उन्हें हमारे इस ग्रेट बैटल पर विश्वास था, पर उन सभी को जिंदा जला दिया गया, जिसमें से मेरी बीबी थी। और मोमोनोसुके से बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। कांजूरो मोमोनोसुके से बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ हायोरी सामा के साथ। पर मोमोनोसुके बोलता है कि मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता हूँ, पर वे सभी मोमोनोसुके को साथ नहीं ले जा रहे होते हैं। कीमोन को वो बात याद आती है जो कि ओडेन ने इससे बोली थी। ओडेन कीमोन से बोलते हैं कि दुनिया चेंज शुरू होने से पहले हमें बानों को खोलना पड़ेगा। खोलने का मतलब यह है कि बानों के जो लोग हैं उन्हें दुनिया के मतलब बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना ही बाहर की दुनिया के जो लोग हैं उन्हें बानों के बारे में ज़्यादा कुछ पता है। तो खोलने का मतलब यही है। अब हमें दिखाया जाता है 41 साल पहले का फ्लावर कैपिटल, जहाँ पर आगे होते हैं द लेजेंडरी समुराई ओडेन। और जैसे ही वो आते हैं सारे लोग अपनी फैमिली की लड़कियों को छुपा लेते हैं, और वो ऐसा किस लिए करते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। तभी एक आदमी बोलता है कि लगता है ये फिर से फेल हो गए यहाँ से जाने में। पर ओडेन हार मानने वालों में से नहीं है। वो भागते हुए जाते हैं और जो आइलैंड होता है उसके छोर पे से कूद जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे एक बड़ी दुनिया दिख रही है। उनका एक तरह से ये सपना है कि वो पूरी दुनिया को घूमे, पर वो पानी में गिर जाते हैं और वो फिर से फेल हो जाते हैं यहाँ से निकलने में। तब का लैंड ऑफ वानो अब जैसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध था, सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा साफ और सुंदर थीं, और सभी पूरी दुनिया मतलब लैंड ऑफ वानो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पर अब बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ दिया है काइडो ने। अब हमें दिखाया जाता है एक टी हाउस, जिसकी ओनर होती है तसुरु, जो कि कीमोन की बीवी है। उस टाइम पर कीमोन की बीवी नहीं थी। तभी दो आदमी एक सफ़ेद सुअर लेकर आते हैं, और वो तसुरु से बोलते हैं कि हम इसे बेचकर एक प्लेटिनम का कॉइन तो कमा सकते हैं, और वैसे भी कुरोकुमा बॉस को एक सफ़ेद सुअर चाहिए था अपनी दुकान के सामने दिखाने के लिए। उसी वक्त एक आदमी टी हाउस में से पैसे चुरा रहा होता है, जो कि होता है कीमोन। पर तसुरु उसे पकड़ लेती है और इसके बाद वो उसके हाथ पैर मोड़ देती है। पर कीमोन उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तो तसुरु उससे बोलती है कि सॉरी क्योंकि तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा एहसान है मुझ पर, इसलिए। पर अगली बार तुम चोरी करते हुए पकड़े गए तो मैं तुम्हारे ऑर्गन्स बेच दूंगी। और वो उसके सारे कपड़े ले लेती है, क्योंकि वो उसके पैसे चोरी कर रहा था, इसलिए। अब हमें दिखाया जाता है फ्लावर कैपिटल का शमशान घाट, जहाँ पर एक फैमिली रो रही होती है। तभी उस फैमिली का एक मेंबर जो शमशान घाट के गार्ड होते हैं उनसे बोलता है कि जो मेरे पिता हैं उनके मरने के बाद हम उनकी हड्डियाँ ले जा रहे थे, पर जो ओडेन है वो उनके पिता को जलाकर यानी कि पकाकर उनका मांस सब कुछ खा रहे होते हैं। अब हमें दिखाए जाते हैं उस टाइम के लैंड ऑफ बानो के सोगन, जो कि हैं कोजोकी सुकियाकी, यानी कि ओडेन के पापा। और जो उनके नौकर हैं वो उनको बता रहे होते हैं कि ओडेन अब तक 38 बार लैंड ऑफ बानो से भागने की कोशिश कर चुके हैं। पर सोगन बोलते हैं कि वो अब भी जिंदा कैसे है। तो उनका नौकर बताता है कि शायद आपको उनकी लाइफ के बारे में पता है, पर फिर भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जब वो 8 साल के हुए तो वो एक बार में गए जहाँ पर बहुत सारे लोग जुआ खेल रहे थे, और जो लोग जुआ खेल रहे थे वो सभी लोगों से लड़ गए, और उन सभी को हराकर उन्होंने उस होटल में आग लगा दी, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब वो 14 साल के हुए तो फ्लावर कैपिटल में सूखा पड़ गया था, यानी कि वहाँ पर पानी नहीं बचा था। तो ओडेन क्या करते हैं कि जो नदी थी उसमें वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पत्थर रख देते हैं, जिसकी वजह से जो नदी का पानी है वो फ्लावर कैपिटल में आ गया। पर वो पानी इतना ज़्यादा था कि पूरे फ्लावर कैपिटल में बाढ़ आ गई थी। जब वो 15 साल के हुए तो वो एक जगह पर लड़कियों के साथ पार्टी करते थे, और लड़कियाँ भी उन्हें पसंद करती थीं। पर उसके बाद जो लड़कियों के फैमिली मेम्बर थे वो सभी ओडेन से लड़ने आ जाते थे, पर ओडेन उन सभी को हरा देते थे। इसके बाद सोगन अपने नौकर से बोलते हैं कि मुझे उसकी गलतियाँ मत गिनवाओ,
और भाई साहब उनकी मतलब गलतियों की या फिर कारनामों की लिस्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। और इस टाइम पर ओडेन हो चुके हैं 18 साल के। इसके बाद शोगन अपने नौकर को एक नोटिस देते हैं जिसमें कि ये लिखा होता है कि उन्होंने ओडेन को अपनी फैमिली से निकाल दिया है। और ओडेन तो अब भी उस आदमी की लाश को खा रहे होते हैं और उस आदमी की पूरी बॉडी को खाने के बाद वो उसकी हड्डियों पर अगरबत्ती लगा देते हैं और वो आदमी इनका दोस्त होता है। इसके बाद जो उनकी फैमिली होती है उस आदमी की, वो बोलती है कि क्या ये वही ओडेन है जिनके बारे में हमने इतना गलत सुना है। यानी कि जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो ओडेन के इस काम से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ कीमोन उन दोनों आदमियों को हराकर उस सफ़ेद सुअर को चुरा लेता है, पर इसके बाद उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं क्योंकि उसने ये सुअर चुराया है। पर कीमोन बोलता है कि मैं इसे कुरोकुमा बॉस को बेचूंगा। इसके बाद हमें दिखाई जाते हैं हायोगोरो द फ्लावर, जो कि इस टाइम पर लूफी के साथ उडोन में थे, जो कि कीमोन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है डेंजिरो, जो कि एक दुकानदार से 60 रुपये का बर्तन 30 रुपये में ले लेता है, उसे पागल बनाकर। तभी कीमोन पीछे से आकर उससे बोलता है कि मेरे पास एक कीमती चीज़ है, जो कि होती है वो सुअर। कैपिटल में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी घंटी होती है जैसे कि एक आदमी बजा रहा होता है। तभी एक आदमी ओडेन के पास आकर बोलता है कि मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, पर चिंता मत कीजिए, मैं आपको बाकी मुजरिम की तरह परेशान नहीं करूँगा। और उस घंटी के बजने के बाद सभी लोग भागने लग जाते हैं। इसके बाद डेंजिरो कीमोन से बोलता है कि तुमने ये क्या किया, तुम इस सुअर को क्यों लाई। अब इसके पेरेंट यहाँ आकर तबाही मचाएंगे और वो तबाही मचा रहे भी होते हैं और वो घंटी इसलिए बचा रहे होते हैं। और वो सुअर का पेरेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है सच में, और जो सुअर का पेरेंट है उसे ही बोला जाता है माउंटेन गॉड। डेंजिरो कीमोन से बोलता है कि मैंने एक कहानी में पढ़ा था कि सुअर के पेरेंट ने एक ही रात में एक टाउन को तबाह कर दिया था, पर मुझे लगा था कि ये एक सिर्फ स्टोरी है। वो सुअर इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो चुटकियों में सभी घरों को तोड़ता जाता है। तभी ओडेन डेंजिरो और कीमोन के पास आकर बोलते हैं कि ये तो काफ़ी मज़ेदार है, तुम इस सुअर को मुझे दे दो। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ओडेन इस बड़े सुअर को रोकेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।